Good morning, students. Today we are going to start with the fourth chapter of our English, and the name of the chapter is A Tree for All. Okay, so in this chapter we will learn about the trees and what trees gives us. हमें trees क्या देते हैं, उनसे क्या फ़ायदा होता है, ये सब हमें इस चैप्टर में पता चलेगा. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यहाँ पे कुछ वर्ड फन दिया हुआ है. यहाँ पे देखो बर्ड्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, है ना, एंड उनके ही ऊपर उनका नाम दिया हुआ है. सो दिस इज मैना, दिस इज स्पैरो, दिस इज नोन एज बैट, दिस इज नोन एज क्रो. These are the hanging roots of the banyan tree. ओके, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, इनको हैंगिंग रूट्स कहा जाता है और ये बनियान ट्री में होती है. एंड यहाँ पे वी हैव द इंसेक्ट्स. सो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो. एंड नेक्स्ट यहाँ पे नीचे हमें दिया है सर्कल द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट. देखो हमें यहाँ पे एक इंसेक्ट की फोटो दी हुई है एंड हमें कहा है कि बताना है कि इसका नाम क्या है. ये फ्लाई है, लेडी बर्ड है या मॉस्किटो है. फ्लाई तो ये है नहीं. ओके, देन मॉस्किटोज भी, ये मॉस्किटो तो नहीं लग रहा है. सो द ओनली ऑप्शन इज लेडी बर्ड. इसे लेडी बर्ड कहा जाता है. देखो इसके शेड के ऊपर छोटे छोटे ऐसे दाने से होते हैं ना. ये आपने देखा होगा कि छोटी सी रेड कलर की एक कीड़ा ऐसा होता है जिसके पीठ के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, है ना. सो दैट इज नोन एज लेडी बर्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हैव यू एवर सीन अ बनियान ट्री? आपने कभी भी बनियान ट्री देखी है? द बनियान इज अ वेरी लार्ज ट्री. जो बनियान ट्री होती है वो बहुत ही बड़ी सी और एक बहुत चौड़ी ऐसी घनी ट्री होती है. ओके, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रीज दैट ग्रो इन इंडिया. हमें पता है इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के ट्रीज उगते हैं ना, जैसे मैंगो हैं, चीकू हैं, नीम के ट्रीज हैं. ऐसे ही करके जो बनियान ट्री है इंडिया में वो एक ऐसा ट्री है जो कि लार्जेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा ट्री जो उगते हैं उनमें से ये जो बनियान ट्री है वो एक लार्जेस्ट ट्री है. A full-grown banyan tree can be as tall as a 3-storied building. मतलब कि जो एक बहुत बड़ा और उगा हुआ बहुत घना बनियान ट्री होता है उसकी लेंथ, मतलब उसकी लंबाई है जो वो कितनी हो सकती है, तो 3-storied बिल्डिंग. 3-storied बिल्डिंग्स मतलब क्या होती हैं कि जिसके नीचे भी मकान होते हैं, उसके ऊपर भी मकान बने हुए रहते हैं, उसके ऊपर भी मकान बने हुए रहते हैं, है ना. सो 3 हो गए, सो उसे 3-storied बिल्डिंग्स कहा जाता है. इट कैन ग्रो ओनली इन वाइड ओपन प्लेस. जो बनियान ट्री होती है वो बहुत ही खुली और ओपन जगह पे ही हो सकती है. क्यों? बिकॉज वो बहुत ही चौड़ी और बहुत ही लंबी होती है, तो उसे आप छोटे से कहीं जगह पे उगा नहीं सकती हो. तो यू नीड अ ओपन प्लेस जहाँ पे आप उन्हें उगा सको. सो वी डू नॉट सी मैनी ऑफ देम इन द सिटीज़. और बिकॉज हमें पता है कि सिटीज़ में तो इतनी जगह नहीं होती है, सो हम बनियान ट्रीज़ को सिटीज़ में नहीं उगा सकते. या हम ये कहें कि सिटीज़ में हमें ज़्यादा बनियान ट्रीज़ नज़र नहीं आती हैं बिकॉज उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है. ओके, अ बनियान ट्री लुक्स लाइक अ पैलेस स्टैंडिंग ऑन पिलर्स. अब पिलर्स का मतलब क्या होता है? इसे स्तंभ कहा जाता है. आपने देखा होगा ना कि ऐसे करके साइड में जब अगर हम कहीं पे जाते हैं तो उसके पिलर्स, पहले अगर घर मकान बनते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले साइड में ऐसे चौड़े चौड़े लंबे लंबे एक सीख जैसे लगाए जाते हैं और फिर उसके ऊपर बिल्डिंग का काम किया जाता है ना. सो जो बनियान ट्री है वो ऐसा लगता है जैसे कि पैलेस है जो कि पिलर्स के ऊपर खड़ा है. It does not have just one main trunk like other trees do. अब बाकी ट्रीज में क्या होता है कि एक ही ट्रंक होती है, एक ही उसका मेन नीचे से जड़ में से जो मिट्टी में से ऊपर की तरफ जाता है ज़मीन से, वो एक बड़ा एक ही होता है ना. बट बनियान ट्री का ऐसा नहीं होता है. क्यों? इट हैज़ मैनी थिक ब्रांचेस हैंगिंग डाउन लाइक ट्रंक्स. अब बनियान ट्री में हमें पता है नीचे से ज़मीन से ऊपर की तरफ तो एक ट्रंक जा रहा है ना. बट उसके अलावा बनियान ट्री एक ऐसा ट्री है जिसके ऊपर से भी ट्रंक्स नीचे आते हैं. जैसे कि ये देखिए, एक तो ये है जो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ गया. ओके, देन नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे कई सारे ऐसे इसके ट्रंक्स होते हैं जो कि थिक और नीचे की तरफ आते हैं, हैंगिंग डाउन लाइक अ ट्रंक. ये ट्रंक जैसे दिखाई देते हैं.
रूट्स कैन बी सीन कमिंग डाउन फ्रॉम दिस ब्रांचेस। अब ये जो ब्रांचेस है इनमें से हमें देखो ये ट्रंक्स, ये रूट्स इसके यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, जो कि नीचे की तरफ लटक रहे हैं। दिस रूट्स आर कॉल्ड हैंगिंग रूट्स। बिकॉज ये रूट्स लटक रहे हैं तो इसको मतलब क्या होता है, लटकना मतलब क्या होता है, हैंग होना, है ना। सो इसे हैंगिंग रूट्स कहा जाता है। दे ग्रो इनटू द ग्राउंड एंड लुक लाइक थिन ट्रंक्स। अब वो जमीन, दे ग्रो इनटू द ग्राउंड मतलब वो जमीन के तरफ जाके उगना शुरू हो जाते हैं, एंड इसलिए वो पतले पतले ट्रंक्स जैसे नजर आते हैं। दे सपोर्ट द ह्यूज ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री। और वो जो इतनी सारी इसकी ब्रांचेस हैं, इन सब ब्रांचेस को अच्छे से बड़ा होने में और खड़े रहने में ये रूट्स एक सपोर्ट का काम करती हैं। द बनियान इज वेरी यूजफुल ट्री। बनियान ट्री बहुत ही यूजफुल ट्री होती। अब ये यूजफुल क्यों है? बिकॉज इट गिव्स शेड एंड शेल्टर टू पीपल एंड एनिमल्स। वो हमें शेड देता है, शेड मतलब छाया, ओके, हमें छाया देता है, हमें रहने के लिए घर देता है। घर मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे एनिमल्स आपने देखा होगा, कई सारे पक्षी अपना घोंसला वहाँ बनाते हैं, स्क्विरल्स जो होती हैं वो वहाँ पे आते जाते रहते हैं, उनकी छाया में कई सारे जानवर वहाँ रहते हैं। फिर इंसान जब थक जाता है धूप की वजह से, वहाँ पे छाए के लिए बनियान ट्री के नीचे बैठ जाता है। बिकॉज बनियान ट्री बहुत घना होता है ना, तो उसके नीचे बहुत लोग आराम से बैठ सकते हैं। चिल्ड्रन लव टू स्विंग फ्रॉम इट्स हैंगिंग रूट्स। अब बच्चों को ये हैंगिंग रूट्स को पकड़ के स्विंग करना मतलब यहाँ वहाँ पता है ना, हम झूला लेते हैं तो बच्चे इसको पकड़ के झूलते हैं। पीपल लाइक टू सिट इन इट शेड। और लोगों को इसकी छाया में यहाँ बैठना बहुत पसंद होता है। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। वी हैव बीन गिवन द इमेजेस ऑफ सम ट्रीज। विच ऑफ दिस इज अ बनियान ट्री। इनमें से कौन सा बनियान ट्री है? तो ये तो छोटा है। फिर बनियान ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि बनियान ट्री के हैंगिंग रूट्स होते हैं, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत घना होता है ना। सो इन तीन पिक्चर्स में से आपको कौन सा बड़ा, घना और जिसकी रूट्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो नज़र आ रहा है? सो ये वाला, ओके। सो दिस वन इज द बनियान ट्री, ओके ओके। नेक्स्ट पेज। अ बनियान ट्री इज होम टू मैनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स का ये बनियान ट्री एक घर है। देखो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चे इस पे स्विंग्स, जो उसके हैंगिंग रूट्स हैं ये वाले, इन पे झूला ले रहे हैं। कई बच्चे ऐसे ही लटक रहे हैं, कुछ बच्चे उसकी छाए में बैठ के पढ़ रहे हैं। बहुत सारे जानवर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। देखो बैट है, फिर स्पैरोज हैं, देन स्क्विरल्स है, यहाँ पे एलिफेंट भी एक छोटा सा दिखाया हुआ है ना। सो ये बहुत सारे एनिमल्स का घर है। Birds, squirrels, insects and bats can live in a banyan tree. अब इस बनियान ट्री में बर्ड्स रहती हैं, स्क्विरल्स रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं वो रहते हैं, बैट मतलब चमगीदड़ जो होता है वो यहाँ रहता है, ठीक है। एलिफेंट्स टू लव द ह्यूज बनियान ट्री। अब जो एलिफेंट्स है उनको भी ये ह्यूज ट्री बहुत पसंद आता है। अभी क्योंकि हमें पता है एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल है ना। सो उसके लिए छोटे कोई पेड़ तो काम नहीं आएंगे, बट बनियान ट्री क्योंकि बहुत घना होता है तो वो एलिफेंट को भी शेड दे सकता है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ लीव्स टू ईट फॉर देम टू ईट। अब इसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, है ना। सो ये पत्ते ये एलिफेंट खा सकता है, और जो भी छोटे छोटे जानवर होते हैं जिनको फ्रूट्स खाने हैं वो सब भी इसके ऊपर छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं। वो फ्रूट्स हम नहीं खाते, बट वो फ्रूट जो हैं वो छोटे छोटे ये जो इंसेक्ट्स होते हैं या स्क्विरल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं, इनके लिए वो एक फूड का काम करते हैं। देन चर्पिंग स्पैरोज, caving crows and noisy मैनास are fond of the banyan tree। अब जो चर्पी मतलब स्पैरोज होते हैं जो चींची करते रहते हैं, फिर कौवे जो होते हैं जो काऊ काऊ करते हैं, फिर मैना जो भी आवाज़ करती है, आर फॉन्ड ऑफ मतलब उन्हें बहुत पसंद है बनियान ट्री। फॉन्ड मतलब होता है पसंद होना, ठीक है। इट गिव्स दैम प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स टू ईट एंड अ प्लेस टू लिव। अब बनियान ट्री उनको रहने के लिए जगह देता है और खाने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं। ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स। ट्रीज जो हैं वो हमारी फ्रेंड्स हैं। वी शुड नॉट कट देम और हार्म देम।
हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो धूप लगेगी तो आप छाया के लिए कहाँ जाओगे, है ना। फिर कई सारे जानवरों का ये घर है, हमें उनका घर नहीं छीनना है उनसे। सो हमें कभी भी ट्रीज़ को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। बेवजह उसके फूल तोड़ना, उसके पत्तों को तोड़ना, उसकी डालियों को तोड़ना, ये सही नहीं होता है। ओके, सो फ्रेंड्स हैं वो हमारे, ट्रीज़ हमारी फ्रेंड्स हैं, तो हमें एज अ फ्रेंड, जैसे हम अपने फ्रेंड का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें ट्रीज़ का भी ध्यान रखना है। हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाना है इसे। ओके, आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बट इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू।